एक बड़ा प्यारा प्रसंग अयोध्या कांड का। जब भगवान राम राजा बनने वाले थे तो मां से मिलने गए, तो कौशल्या मां की ममता तो देखो, बेटा इतना बड़ा हो गया है, शादी कर लिया, ब्याह कर लिया, बहू आ गई घर में, लेकिन मां के लिए तो बेटा बेटा होता है ना। तात जाऊं बलि बेगी नाहूं, तात जाऊं मां कौशल्या ने भगवान राम को देखा और कहा, बेटे इधर आ, इधर आ, अरे राजा बनने वाला है, हाँ अभी तक तूने स्नान नहीं किए, जा जल्दी से स्नान कर ले। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर फल खाऊं, 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 तात जाऊं बलि बेगी नाहूं, तात जाऊं बलि बेगी नाहूं। श्री राम जय राम जय जय राम, तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर फल का। मां कौशल्या ने कहा कि बेटे जल्दी से नहा लो और जो तुम्हें प्रिय हो ऐसे मधुर मीठे मीठे फल खा लो। खिलाने में मां को जो आनंद आता है ना, वो दुनिया में और किसी को नहीं आता भाई। इसलिए भोजन कराते वक्त हर माताओं को मातृत्व भाव आना चाहिए। भोजन कराते वक्त एक माँ का भाव होना चाहिए, मातृत्व भाव। बड़ा आनंद आता है माँ को, बेटा जब भोजन कर रहा हो खूब छक्कर खा ले, माताएं बड़ी खुश होती हैं। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि माँ भूख की महिमा तो माँ ही जानती है ना, इसलिए मैं तेरे पास कहने आया हूं। लेकिन माँ ने कहा, बेटे पर मैं तुझे खिलाऊं क्या, मेरे पास तो कुछ है नहीं। हनुमान जी ने कहा कि कैसी बात करती हो मां, तेरे पास तो आसपास जितने भी ये फल लगे हैं बड़े सुंदर है, क्योंकि भक्ति के नजदीक रहने वाला हर वस्तु सुंदर फल हो जाता है। लागे देख सुंदर फल रूखा। तो सीताजी ने मानो ये इशारा किया कि बेटे ये बगीचा बाहर से बड़ा सुंदर दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में सुंदर है नहीं। बाहर से तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है, लागे देख सुंदर फल रूखा। इसलिए मां ने यहां जो इशारा किया ना, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहू। सीताजी ने इजाजत तो दिया, लेकिन एक इशारा भी किया। हम सभी जीवों के लिए वो इशारा है, ध्यान से सुनना। ये सुंदरकांड के कुछ रहस्य हैं। सीताजी ने इशारा किया कि बेटे ये बगीचा, ये मोह की वाटिका है। रावण क्या है? मोह दशमौलि तदभ्रात अहंकार, पाकारी जित काम विश्राम हारी। रावण मूर्तिमान मोह है। रावण की ये वाटिका है, इसलिए मोह की वाटिका। हाँ, कुंभकर्ण अहंकार है। अब जरा समझें, ये जो वाटिका हनुमान जी ने उजाड़ी, उसके पीछे कारण क्या है? एक तरफ बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी और हनुमान जी ने उस सुंदरता के साथ वो दुर्व्यवहार किया है। हाँ,
बाबा तुलसी ने विनय पत्रिका में बड़ा प्यारा वर्णन किया। ये वाटिका, ये लंका नगरी बनाई किसने? मैं नाम का जो दानव है उसने लंका नगरी बसाई थी। और मैं का मतलब होता है हमारा मन। ये मन भी बहुत कल्पनाएं करता है, बड़ी सुंदर सुंदर कल्पनाएं कर लेता है, जो कि हकीकत नहीं है, सत्य नहीं है। मन की कल्पनाएं भी भला क्या कभी सत्य होती? दूसरी बात, लंका नगरी भी हनुमान जी महाराज ने जो उजाड़ दी, उसके पीछे एक कारण और। हनुमान जी ने जो वैराग्य के पर्वत पर चढ़ करके देख लिया ना, तो हनुमान जी समझ गए कि ये सब तो एक दिन वैसे भी नष्ट हो जाना है। आप खुद देखो, कभी कभी जब हम ऐतिहासिक चीज़ों को देखते हैं, बड़े सुंदर सुंदर राजाओं के किले, हाँ, लेकिन वो सारे किले आज खंडहर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कभी वहाँ किलकारियाँ गूंजा करती थी, कभी वहाँ बड़ी रौनक हुआ करती थी राजा महाराजाओं के महल में, लेकिन आज इतने वर्षों के बीत जाने के बाद वो सब खंडहर हो गए। यही जीवन का परम सत्य है प्यारे। आज खिले कल झुक चले, परसों मिलेंगे धूल, देखे दशायों फूल की, तू मत प्यारे भूल। जो आज जन्म लिया है वो कभी युवान होगा, और जो कभी तरुणाई में आया वो कभी जर्जर भी होगा, और जो जर्जर हो गया वह कभी मिटेगा भी। यही जीवन का परम सत्य है। संसार जो इतना सुंदर दिखाई देता है, उसका परिणाम क्या है? एक दिन नष्ट हो जाना। हाँ, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी कहेगी, अपनी दुनिया कहेगी कहेगी, नाम रह जाएगा नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा। आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। हनुमान जी ने उसके वास्तविक जो स्वरूप को पहचान लिया कि भले ही लाख सुंदर है लंका, लेकिन परिणाम एक दिन नष्ट होना है। हाँ, एक बड़े प्यारे साधक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, गीता प्रेस गोरखपुर से उनकी बहुत सारी पुस्तकें भी आती है, बड़े प्यारे साधक। तो एक बार वो गुजरात की दरा पर भ्रमण पर निकले थे, यात्रा पर निकले थे, तो बड़ोदरा राजा साहब के यहाँ आमंत्रित किया गया और वहाँ वो मेहमान हुए। एक दिन के लिए वहाँ उनको रुकना था, और बड़ा श्रीमंत वो राजा, बड़ा पैसे वाला, बहुत श्रेष्ठ वो राजा। तो शाम के समय भाई श्री को, पोद्दार साहब को प्रार्थना किया राजा ने कि महाराज आप हमारे यहाँ आए हैं तो कुछ सत्संग करिए, हम लोगों को थोड़ा ज्ञान हो। तो एक बड़ा सुंदर सोफा उनके लिए लगाया गया, और बड़ा सुंदर वो हॉल जहाँ वो बैठे थे, राजा का पूरा परिवार बैठा, सब उसके मित्रगण सब लोग बैठे।
देखो, एक संतों की आदत होती है, कई बार वो एक कम बात में बहुत बड़ी बात कह देते हैं, सूत्र के रूप में कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा होता है। अर्थ अमित अति आखर थोरे, अक्षर थोड़े होते हैं लेकिन अर्थ बड़ा गहरा होता है। तो उन्होंने शुरू किया, अपना प्रवचन शुरू किया, और प्रवचन में बिल्कुल ध्यान देना कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, और वहीं पर उन्होंने अपना प्रवचन खत्म भी कर दिया। 2 मिनट का प्रवचन बस। राजा ने इतनी सारी तैयारी की थी, इतनी साज सजावट, इतना सब कुछ, लेकिन 2 मिनट में खत्म। कहा, राजन मैं पूरे भारत में घूम रहा हूं, लेकिन गुजरात आया तो आह, गुजरात जैसा प्रांत नहीं देखा। राजा बड़ा खुश हुआ, हमारे गुजरात की इतनी तारीफ। और पूरे गुजरात में भी जब मैं बड़ोदरा आया तो फिर क्या वर्णन करूं राजन, बहुत खूबसूरत ये शहर, बड़ा प्यारा शहर। राजा और फूल गया। और बड़ोदरा में भी, पूरे इतने बड़े बड़ौदा में भी जब आपके महल में आया तो राजन क्या वर्णन करूं, आहा, इतना सुंदर मैंने कभी नहीं देखा। और इतने बड़े एरिया में जो आपने महल बनाया है, इस पूरे महल में भी जहां मैं बैठा हूं उसका तो वर्णन ही क्या करूं, अवर्णनीय ये पूरा हॉल। और पूरे हॉल में भी जिस सोफा पर मैं बैठा हूं, जिसका तो कोई जोड़ ही नहीं, कोई महिमा ही नहीं गा सकता, इतना सुंदर। लेकिन बस अंत में इतना कहना चाहूंगा राजन, ये सब एक दिन नष्ट हो जाना है, केवल भगवान का नाम सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और इतना कहकर प्रवचन पूरा हो गया। कितनी गहरी बात उन्होंने कह दी। ये सब कुछ ठीक है लेकिन रहना नहीं है, सब नश्वर है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हनुमान जी महाराज ने गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, पूरी लंका नगरी को देख लिया और उसकी सत्यता को हनुमान जी पहचान गए। भले ही लाख सुंदर है लेकिन एक दिन नष्ट हो जाएगी, और जब नष्ट हो ही जाना है तो बीच में मैं फंसू क्यों? हाँ, इसलिए हनुमान जी महाराज ने सोचा, उलटी पलटी लंका सब जारी। जो जो नष्ट होने वाली नश्वर चीजें हैं सबको हनुमान जी ने नष्ट कर दिया। देखो, संसार में कोई भी वृक्ष लगाया जाए तो हर व्यक्ति उस वृक्ष का पोषण करता है, सेवा करता है, लेकिन एक वृक्ष ऐसा है जिसको उखाड़ देने में जितनी जल्दी हो सके उखाड़ देना चाहिए, और वो है मोह का वृक्ष। मोह के वृक्ष को, मोह की वाटिका को हनुमान जी महाराज ने उजाड़ दिया। यद्यपि इसने, हनुमान जी महाराज ने जब उजाड़ा तो मां ने कोई उनको आदेश नहीं दिया था। बाद में मां ने पूछा कि हनुमान एक बात बता, मैंने तुझे कहा था रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहू, मीठे मीठे फल खा लेना, वहां तक तो तूने अच्छा काम किया, लेकिन ये बाद में बगीचे क्यों उजाड़ दिए तूने? तो हनुमान जी ने बहुत प्यारा उत्तर दिया कि मां, मैंने बगीचा इसलिए उजाड़ दिया, मैंने सोचा कि ये सारे फलों का भोग मैंने प्रभु को लगा दिया। रघुपति चरण हृदय धरी, मां ने इशारा किया कि मोह की वाटिका का फल खाने तो जा रहे हो, लेकिन बेटे सावधान, फंस न जाना कहीं, क्योंकि मोह की वाटिका है, फंसा लेने वाली। इसलिए इस मोह की वाटिका के फल को भी, दोषों से बचना चाहते हो तो एक काम करना बेटे, रघुपति चरण हृदय धरी, पहले भगवान को भोग लगा देना। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। वाल्मीकि महाराज ने भी 14 सूत्रों में यही तो बताया, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद
पटभूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही भोजन करहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। यहाँ एक प्रश्न उठता है, आप पूछ सकते हैं कि मोह की वाटिका जब है तो उसके फल खाने को हनुमान जी महाराज इतने भूखे क्यों हो गए? क्या वो मोह की वाटिका के फल हनुमान जी जैसे साधक को तृप्त कर सकते हैं? क्या भूख मिटा सकते हैं? इसी का उत्तर है रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। ये मोह के वाटिका के फल हैं बेटे। ये मधुर तब होंगे जब भगवान को अर्पित कर दिया जाए। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं, तात मधुर फल खाऊं। जाओ बेटे, भगवान को अर्पित करके भोग लगाना। तुम ही निवेदित भोजन करे। भगवान को भोग लग जाने के बाद वस्तु वस्तु नहीं रह जाती, प्रसाद हो जाता है। हाँ,